मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। आप सर विनोबा जी के साथ थे, आप जेपी जी के साथ थे, आप गए कई दशकों से, 4 दशकों से भी ज्यादा समय एक ईमानदारी के साथ सामाजिक कार्य कर रहे हैं। एक इतना बड़ा मूवमेंट आपने रखा है। तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री सुरेश जी झुनमुरे का कहना है कि इतना अच्छा कार्य आप करते हो और कई सारे कार्यकर्ताओं को लगता तो आप ईमानदारी के साथ, और राहुल जी की ईमानदारी की भी बात करते हो, आप खुद इतने ईमानदार हो, तो आप जैसी व्यक्ति राजनीति में क्यों नहीं आती है? और मेरा भी ये, मैं सहमत हूँ उनके सवाल से कि आप जैसी व्यक्ति आती है तो कई सारे ऐसे लोग आकर एक अच्छी राजनीति आगे बढ़ सकती है। तो कार्यकर्ताओं को लगता है तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? नहीं, इस बारे में आपने जो सवाल पूछा वो सवाल का जवाब देने के पहले इस ढंग के निमंत्रण मुझे बार-बार आते गए। वर्धा में मैं जब बोलना मैंने शुरू किया और अच्छे ढंग से लोगों के सामने अपनी बात रखनी शुरू की, तो मेरे बहुत नज़दीक के रिश्तेदार बहुत बड़े-बड़े कांग्रेस के नेता थे, एमपी थे। उनका बहुत आग्रह था कि मैंने उनके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन मैंने पहले से तय किया था कि पॉलिटिकली हमने अलग रहकर समाज का सुधार का काम करना चाहिए। जनता पार्टी के गवर्नमेंट के समय मैंने प्रचार किया था, मैंने कहा 3-4 जिलों में 3 चुनाव में मैंने जमकर प्रचार किया और मैं बहुत अच्छा प्रचारक माना जाता था। मेरी सभाओं को काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। मैं, प्राध्यापक नमा जोशी, हम चौक सभा लेते थे, बाद में बड़ी-बड़ी सभाएँ करते थे। मेरे काफ़ी बाकी साथी भी थे। तब भी ये निमंत्रण आते गए। लेकिन ये प्रचार सभाएँ करते हुए 3 इलेक्शंस के लिए मैंने बड़ी पैमाने पर प्रचार सभाएँ की। लोकसभा का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन, बाद में विधानसभा का इलेक्शन और उसके बाद में नगर परिषदों का इलेक्शन। 3 इलेक्शन में बहुत बड़ा काम किया। तब मेरे ध्यान में आया कि पॉलिटिक्स करना, जो पॉलिटिक्स होता है, पार्टी पॉलिटिक्स जो होता है, वो करना मेरे वृत्ति का, मनोवृत्ति का हिस्सा नहीं। मैं ये नहीं कर पाऊँगा। यानी एक पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए आप में कुछ मनोवृत्तियाँ चाहिए। हमेशा सच बोलने का आग्रह नहीं चाहिए। नरों व कुंजरों की भूमिका लेने की क्षमता चाहिए। तो ही आप सक्सेसफुल पार्टी लीडर बन सकते हो। मैं ऐसा नहीं मानता कि पार्टी लीडर बनने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए बदमाशी व्यक्ति चाहिए। प्रामाणिक व्यक्ति भी पार्टी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये क्षमताएँ मुझ में नहीं है मेरे ध्यान में। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स मेरे लिए सही चुनाव नहीं होगा, ऐसा मुझे पहले से लग रहा था। आज भी लगता है। आज भी मैं पार्टी पॉलिटिक्स से पूरी तरह से दूर हूँ। सभी पॉलिटिक्स के क्षेत्र के अच्छे मित्र मेरे हैं, जिनका मैं आदर करता हूँ। अब जैसे नितिन गडकरी है, बीजेपी के हैं, लेकिन उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उनके काम का बहुत समर्थन करता हूँ। मेरे अच्छे मित्र हैं कॉलेज जीवन से। हर एक पार्टी में मेरे बहुत अच्छे-अच्छे मित्र हैं और मैं पार्टी के आधार पर उनको आँकता नहीं, उनके काम के आधार पर उनको आँकता हूँ। लेकिन मेरी खुद की मनोवृत्ति वैसी नहीं है। अब मुझे मेरे काफ़ी बड़े अच्छे-अच्छे लोगों ने कहा था कि आपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू करना चाहिए। आप जैसा प्रामाणिक व्यक्ति, भ्रष्टाचार से पूरी तरह से दूर रहने वाला व्यक्ति ही सही मायने में इसका नेतृत्व कर सकता है। तो मैंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हश्र देख लिया था। जयप्रकाश जैसा इतना बड़ा नेतृत्व होने के बाद हमारे ही आंदोलन के कुछ नेता आगे चलकर भ्रष्टाचारी बन गए। तो इसलिए मैंने वो चीज़ चुनी जिसका कुछ मैं इम्पैक्ट दे सकता। 78 के बाद मेरे ध्यान में आ चुका था कि संपूर्ण क्रांति वगैरह करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो मेरे बस के बाहर की चीज़ है। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चेंज की बात है। एक बार सामने के व्यक्ति को ज्ञान मिल गया कि वो अपने आप को बदल सकता है।
और वो मेरा अभ्यास का विषय रहा है, प्रयोग का विषय रहा है। और इसलिए मैं आज पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे कारण, मेरी मूवमेंट के कारण लाखों लोग बदले। ये इस ढंग का परिणाम मैं पॉलिटिकली नहीं दे सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए जो आवश्यक चीज है वो मैं नहीं कर सकता। इसलिए मुझे कई बार ये बात कही गई है और मैंने हमेशा इसको नकार दिया है। जो क्षमताएं मुझ में नहीं है वो करना मेरे लिए संभव नहीं।